बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी निपुण सहगल जुड़ रहे हैं। निपुण, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई, राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? जी बिल्कुल, आज इस वक्त हमारे साथ में निपुण जुड़ गए हैं और सबसे बड़ी खबर यही है, यूपी में चलता रहेगा बुलडोजर। निपुण ये कह सकते हैं रोक लगाने से इंकार? बिल्कुल 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 अंकित, बुलडोजर चलता रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद ये कह रहा था कि किसी को नोटिस नहीं दिया गया, जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जवाब में जब यूपी सरकार के वकीलों ने बोलना शुरू किया, खास तौर पर हरीश साल्वे ने, उन्होंने बताया कि 3 संपत्तियों का मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूं और मैं ये बता देता हूं आपको कि 2 साल से कार्रवाई चल रही थी। 2 साल पहले नोटिस जारी हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद को कोई जानकारी नहीं है और जो प्रभावित पक्ष है, जिसका मकान टूटा है, वो तो यहाँ पर आया ही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देना चाहिए, यानी एक तरफा आदेश नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, लेकिन कहा है कि प्रक्रिया को फेयर रखिए। सिर्फ इतनी बात कही और कहा है कि हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। सारी बातों को लिखित हलफनामे में आप दीजिए। अंकित, इस बात की भी जानकारी हम चाहेंगे, क्लैरिटी चाहेंगे। बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ अंकित, आप जरा पूछ सके तो। बुलडोजर पर यूपी सरकार को क्या नोटिस जारी हुआ? यूपी सरकार को क्या नोटिस जारी हुआ है, ये सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है। लेकिन निपुण इस सबके बीच में ये भी कह सकते हैं कि यूपी सरकार ने अपनी तरफ से तो कोर्ट में जवाब भी दे दिया कि प्रयागराज हो या फिर कानपुर हो, दोनों ही जगह जो बुलडोजर चलाया गया वो नियमों का कहीं उल्लंघन हुआ ही नहीं। देखिए अंकित, दर्शकों की स्पष्टता के लिए मैं बता दूं कि जब कोई मामला आता है तो नोटिस जारी करना स्वाभाविक रूप से एक अगली प्रक्रिया होती है। यूपी सरकार ने आज जो बातें कही, मौखिक रूप से कही। यूपी सरकार ने यह कहा कि हम लिखित हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि ठीक है, जो आप बातें बता रहे हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से विधि सम्मत है, कानून सम्मत है और नोटिस बहुत पहले जारी हुए थे, इन बातों को लिख कर दीजिए और क्यों कर रहे हैं, किन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, सारा ब्यौरा हमें दीजिए। तो 3 दिन का समय दिया गया है यूपी सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए। अगले हफ्ते सुनवाई होगी, तारीख अभी कोर्ट ने तय नहीं की है। जी अंकित, मैं चाहूंगा कि आप यूपी सरकार ने तो ओरली तो कोर्ट में जी अंकित, मैं चाहूंगा कि आप निपुण से इस बारे में भी स्पष्टता लें कि जमीयत उलेमा हिंद ने जो अपनी याचिका थी उसमें यह कहने की कोशिश की थी कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या इस मामले पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया अदालत में? जी बिल्कुल निपुण, लगातार ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक पक्ष यानी कि जमीयत उलेमाए हिंद हो या एक समुदाय, वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि एक समुदाय को ही टारगेट करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी ये दलील तो दी गई थी। बिल्कुल, ये दलील दी गई थी कि एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ कि किसी ने कोई उपद्रव किया तो अचानक उसका निर्माण अवैध दिखने लग गया और अचानक उस पर कार्रवाई हो गई। इसी के जवाब में यूपी सरकार ने कहा है कि जिन जिन संपत्तियों को तोड़ा गया है, किसी किसी में 2-2 साल से पहले नोटिस दिया गया था। एक प्रयागराज की संपत्ति के बारे में बताया कि 25 मई को उसके विध्वंस का ऑर्डर जारी हो गया था, जबकि विध्वंस हुआ है कब, या जो उपद्रव हुआ है कब, वो जून के महीने में हुआ है। यही बातें यूपी सरकार कह रही है और कह रही है कि इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, कोई प्रभावित पक्ष आया नहीं है। कोई तो यहाँ पर आए और हलफनामा देकर कहे कि मुझे नोटिस नहीं मिला था, तब सुप्रीम कोर्ट को उसे राहत देनी चाहिए, ना कि कोई ऐसा संगठन जो अखबार पढ़कर आए और ये दावा कर दे कि बिना नोटिस के अचानक कार्रवाई की गई है। ये दलील यूपी सरकार की तरफ से दी गई थी। अब सभी पक्ष एक दूसरे की बातों का जवाब देंगे, अगले हफ्ते सुनवाई होगी। फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ इतना कहा है कि जो प्रक्रिया है उसको फेयर बनाए रखिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की थी जमीयत उलेमाए हिंद ने, ये कहते हुए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उससे ही समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और बिना नोटिस के, बिना किसी कानून का उल्लंघन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं। और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जो है अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक का कोई फैसला नहीं है। एक बार फिर से अपने सहयोगी निपुण सहगल का हम रुख करना चाहेंगे। निपुण, इस मामले में और क्या कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट के भीतर हुआ, दर्शकों को बताएं। देखिए,
सबसे पहले जमीयत के वकीलों ने बोलना शुरू किया और एक के बाद एक नित्या रामाकृष्णन, हुजैफा अहमदी और सीयू सिंह सब ने एक ही बात कही कि अचानक से यह कार्रवाई शुरू कर दी जा रही है और तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे वरिष्ठ लोग सीएम तक जो है कह रहे हैं कि लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो उपद्रव करते हैं। उसके बाद कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद यह कह दिया जाता है कि निर्माण अवैध था। तो एक तरफ ऐसा बयान कि सबक सिखाएंगे, दूसरी तरफ अवैध निर्माण का दावा, ये साफ साफ दिखाता है कि एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एक समुदाय के खिलाफ। लेकिन जब यूपी सरकार के वकीलों ने बोलना शुरू किया, जज कुछ आश्वस्त भी नजर आए इस बात से, खास तौर पर कि बिना नोटिस के कार्रवाई हो रही है। जजों का यह कहना था कि नोटिस तो मिलना चाहिए, यह तो कानूनी बात है। जब यूपी सरकार के वकीलों ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हरीश साल्वे ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 उदाहरण दिए 3 संपत्तियों का, जिसमें से एक संपत्ति प्रयागराज की है जिसे तोड़ा गया है और 2 संपत्तियां कानपुर की हैं। तीनों ही मामलों में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जो उपद्रव की जो स्थिति थी जो जून में बनी है जुमे की नमाज के बाद किसी घटना के विरोध में, उससे काफी पहले इन निर्माणों को तोड़ने का नोटिस दिया जा चुका था। और कार्रवाई को अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह से कार्रवाई की गई है कि किसी को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर कार्रवाई की गई है। और यूपी सरकार ने कहा कि हम ये बातें लिख कर देंगे कोर्ट को पूरा सिलसिलेवार तरीके से। इसके बाद कोर्ट ने कहा ठीक है, आप लिखित हलफनामा दाखिल कीजिए, तमाम पक्ष जो दूसरे पक्ष है जमीयत उलेमा हिंद आपकी बातों पर आपत्ति दाखिल करे, अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने सिर्फ इतनी ही टिप्पणी की है कि जो सारी प्रक्रिया है वो फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष दिखनी चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन कोई आदेश नहीं है कि बुलडोजर रोक दिए जाएं, यानी बुलडोजरों पर कोई रोक नहीं है, कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट मामले को फिर से सुनेगा। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं निपुण आप। तो कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनकार कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।